दोस्तों अमल टास में मैंने कुट्टी कलम लगाया था और देखिए यहाँ अच्छे से रूट देख सकते हैं। तो आज मैं हार्वेस्टिंग कर लूँगा। लगभग 2 महीने से ज़्यादा वक्त लगा है मुझे। और यहाँ भी थोड़ा डायबैक सा ही लग रहा है, नहीं ये जिंदा है देखिए। तो ग्रोथ कम हो जाता है। ऊपर तो मरने भी लगा था, यहाँ दूसरा लगाया था एज सेफ्टी पर, वो पूरी तरह से नाकाम तो नहीं कह सकते। ऊपर कुछ डायबैक दिखा है, ग्रीन है, हो सकता है हो ही जाएगा। यहाँ कुछ रूट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं, ऐसे ही लगे रहने देंगे। और उसको आज मैं निकाल लूँगा। एक साथ लगाए थे दोनों, चलिए निकाल लेता। हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल मुझे याद है, तब मैंने एक ये प्लांट का एयर लेयरिंग लगाया था। देखते हैं, उसको मैं कल ही हार्वेस्टिंग करके लाया था। गांव में था, वीकेंड को, कुछ वीकेंड तो नहीं था पर जाना पड़ा था मुझे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से, केवल जो पीट मोस होती है उसी से किया है मैंने, सॉरी कोकोपीट से मैंने लगाया था ये प्लांट। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया है। और वायर से ही बांध लेता हूँ मैं। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद अगर आपको तुरंत लगाना नहीं है तो इस तरह से प्लास्टिक से कवर कर दे उसकी दोनों एंड को। देखिए मैंने दोनों एंड को किया है। तो ये दोस्तों प्लांट है अमल टास का। कई सारे लोगों के पास मैंने देखा कि फ्लावरिंग हो रही है पोट के अंदर, पोट में लगाया हुआ है और फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने पूछा, उत्पल पाकीरा जी है, उनको मैंने पूछा कि ऐसा कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेयरिंग लगानी पड़ती है। तो किया था, मैंने लगा ही दिया। तो बहुत पेशेंस लगता है दोस्तों। 22 अप्रैल और कल मैंने, यानी 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया। अब अगस्त आ गया है, तो 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं लेयरिंग करता हूँ। उसका प्रोसीजर का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं था। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, फ्लावरिंग के साथ दिखेगा और मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो उसको खोल रहे हैं दोस्तों। उसकी एक खास बात पता चली है और वो थोड़ी बहुत कारगर भी लगती है। तो उसके सीड पॉट होते हैं दोस्तों बहुत ही लंबे, यानी 1 फीट से भी ज़्यादा, और मोटे भी होते हैं। तो जैसे सहजन के होते हैं इस तरह से कुछ अलग होते हैं पर मोटे होते हैं। तो उसको क्या करना है, अगर मिल जाता है तो आपकी कार में रख देना है, जिससे कहते हैं कि रेट नहीं आते, यानी चूहे नहीं आते हमारी कार में। और मैंने रखा है तो वाकई इसके बाद मैंने कोई चूहे नहीं देखे मेरे कार में। तो ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया से रूट देख रहे हैं। अब ऐसा प्लांट जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं, ऐसे प्लांट को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता। तो मैं यहाँ केवल, ये वुडी होता है तो उसका जो नीचे का पार्ट है उसको निकाल दूंगा, या आरी से काटना होगा क्योंकि ये थोड़ा वुडी है तो मैं काट लेता हूँ। तो आरी से काट लिया है और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। फाइकस हो तो कर सकते हैं रूट को, बट मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और नीचे लगा देने वाला हूँ मैं फंगीसाइड, जिससे क्या होगा, इसमें फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं फाइकस, जैसे कि पीपल, बरगद या फाइकस विरिनस हो गया है, इससे मैं अगर कटिंग से लगाते हैं लेयरिंग के बाद भी प्लांट लग भी जाता है, बाद में भी कुछ फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसलिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट इस तरह से मैं कर लेता हूँ। लेयरिंग के बाद तो ऐसा करना ही करना है दोस्तों। तो लगाते वक्त ये ज़रूरी है। हमने लगाए थे कुछ ट्रेवलस एस्पर यानी सैंड पेपर के, वो सब लग चुके हैं। तो ये थोड़ा लेट हुआ है, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोई प्लांट लेता है 3 महीने या 4 महीने भी लेगा अगर टामरिंग होगी तो। चलिए सीधे पॉट में लगा देने वाले हैं। और सॉइल मिक्स में मैंने कुछ अलग नहीं लिया है। ऐसा प्लांट जो सर्वाइव करने में थोड़े मुश्किल है, इसके लिए हम गार्डन सॉइल और कुछ काउडक फर्टिलाइज़र वगैरह ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिक्सचर लिया है, कहीं की 50-50 से इधर उधर है, तो मैं इसी में ही लगाने वाला। थोड़ा नीचे से ही लगाना होता है जिससे प्लांट हिलेगा डुलेगा नहीं, तो अच्छा रहेगा।
तो ये ज़रूरी कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखना है, फंगिसाइड लगाना है। और इस तरह से ज़्यादा एरिएशन वाली अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट जमने में अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिएशन वाली हमने इस्तेमाल कर ली तो डिहाइड्रेट होने का भी खतरा हो सकता है प्लांट में। तो बहुत ही संभालते हुए रूट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमें लगा देना है सॉइल मिक्स। चलिए मैं लगा देता हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ रखा है स्टैंड पे, नहीं तो जहाँ लगा के रखना है वही कर लगा के ये काम कीजिए, नहीं तो प्लांट हिल डोल सकता है। तो दोस्तों इसका एलियरिंग किया जाता है मार्च के बाद, यानी अप्रैल में मैंने किया था। थोड़ा पहले करते तो अच्छा रहता, बेटा तब कर देना है। और हमारी जो स्पेशल मेथड होगी उसी से करना है, नहीं तो फेल हो सकता है, क्योंकि ये उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। जहाँ एलियरिंग जहाँ बनाते हैं उसमें मॉइस्चर कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि तब ज़्यादा हीट होती है, तो उसमें लीक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये मैंने टेप लगा के उसको सील किया हुआ था। एक पट्टी ले लेनी होती है, उसको लपेट के ये टेप लगा देते हैं, नीचे वायर से बांध लिया और ऊपर से मैं लिंक दे दूंगा एक, ऊपर से जो मोस वगैरह डाल सकते हैं, मिट्टी भी डाल सकते हैं, हमने कोकोपीट इस्तेमाल किया था, दोनों बांध दिया, फिर उसको कवर कर ले। और कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ काला कपड़ा या कुछ ऊपर डाल दे, मैंने पत्ते डाले थे। तो मार्च में करने का फ़ायदा क्या है, ये प्लांट जल्दी होता नहीं एलियरिंग के लिए। तो जब तक एलियरिंग होगा तब तक मानसून आ गया होगा, तो हवाओं में बहुत ही बढ़िया उमस आ जाती है। इसकी वजह से प्लांट अपने आप रूट जनरेट करने लगते हैं, तो उसका मानसून का फ़ायदा होता है, उमस वाला एनवायरनमेंट मिल जाता है, इसलिए प्लांट जल्दी से सर्वाइव हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो या पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा प्लांट लिया है, थोड़ा हाइट में ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और उसका जो फ्लावरिंग जो होते हैं वो 1 फीट से भी लंबे हो सकते हैं। उसका पूरा झुमका होता है विस्टेरिया की तरह। तो चलिए मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।